जो गवर्नमेंट था उस पर पूरा फुल ट्रस्ट था, बट अभी ट्रस्ट लूज़ कर रहा है। चुनाव होने के बाद ही महंगा हो जाता है। चुनाव जब हो जाता है ना तो महंगाई बढ़ा देता है। चुनाव के टाइम पे सरकार नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलता है। चुनाव होने के बाद में ही महंगाई बढ़ाता है। 2047 में बनेगा अपना इंडिया, ये विश्व गुरु, ये सब फेक है एक तरह से बोला जाए तो। ये एक तरह से लुभाने वाला कहानी हो जाता है। हमारे में किसी सदी में लोग एकदम पीछे चले गए कि लकड़ी चूल्हा में बनाना। क्या करेंगे, ऐसा अभी मोदी के सरकार में हो गया तो क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा भारत और मैं हूं आपके साथ संध्या रंजन। झारखंड की राजनीति इस वक्त सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गरमाई हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण आपको बता दें कि जो भाजपा है वो बिजली और पानी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मटका प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोल रही है। आपको बताते चले, ये सवाल उठ रहा है कि अब आम आदमी की बातें कौन सुनेगा, क्योंकि यही राजनीतिक बयानबाजी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुकी है और ये आम आदमी पर सीधे दबाव डाल रही है, बोझ डाल रही है। साथ ही ये बड़ा सवाल भी आ रहा है सामने कि जब चुनाव था 5 राज्यों में, उस समय कोई भी सरकार ने महंगाई को लेकर, बचत को लेकर, पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, चुनाव ख़त्म होता है, मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि बचत करें, खर्च ना करें, सोने में खरीदारी ना करें, बाहर ना जाए, फॉरेन ट्रिप ना करें। ऐसा क्यों? महंगाई को लेकर जनता क्या सोच रही है, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी सब लोगों के घर पे एक खर्च का बना रहता है लिस्ट कि हम इतना खर्च करेंगे महीनों में, लेकिन अभी जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो टेम्प्रेरी है, बट यही है कि आदमी को बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। ये वॉर की वजह से बढ़ा है रेट और ये सॉल्व हो जाएगा, बट आदमी को अभी पैनिक नहीं करना होगा। और जो ट्रेडिशनल वाला है वे, जैसे कि पहले जो यूज़ करते थे कोयला, लकड़ी, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं अभी के टाइम में। मतलब अभी ज़माना पीछे की ओर जा रही है। नहीं, हाँ ये बोल सकते हैं, बट ये एक तरह से टेम्प्रेरी है, इसको परमानेंट नहीं मान सकते हम। तो आप सरकार के साथ कितने साथ हैं? हम 50-50 हैं, बिकॉज पहले जो गवर्नमेंट था उस पर पूरा फुल ट्रस्ट था, बट अभी ट्रस्ट लूज़ कर रहा है बहुत तरह के रीज़न की वजह से। पहला तो ये जो पेपर लीक होता है इसकी वजह से भी, और ये जो महंगाई हो रहा है उसकी वजह से भी। अच्छा, नीट पेपर लीक के बारे में आपने जो कहा उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है? बोलेंगे जीरो विजिबिलिटी है सरकार का, कोई एक्शन ही नहीं है इस वजह से। बहुत डिप्रेस किया है इस बार ये जो गवर्नमेंट कर रहा है, वो आम जनता के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग है। आपने भी क्या नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है या कोई आपके रिलेटिव में कोई? मैंने नहीं दिया, बट काफ़ी लोग इफेक्ट हुए हैं। मैंने न्यूज़ पे पढ़ा 22 लाख स्टूडेंट ऑलमोस्ट इफेक्टेड है, तो बहुत बड़ा बात होता है। और जो करंट गवर्नमेंट है उस पर कोई सोल्यूशन देता हुआ नज़र नहीं आता है, इसी वास्ते मैंने बोला ये बात। स्टूडेंट के ज़िंदगी से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, भविष्य से भी खिलवाड़ हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भविष्य यही बोलना चाहेंगे जो बोला जाता है कि ये 2047 में बनेगा अपना इंडिया, ये विश्व गुरु, ये सब फेक है एक तरह से बोला जाए तो। ये एक तरह से लुभाने वाला कहानी हो जाता है, क्या कि मेन पिलर होता है ये स्टूडेंट और हेल्थ, मतलब एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, ये दोनों चीज़ कहाँ बेटर है ये नहीं तो फिर इंडिया कहाँ से डेवलप करेगा, ये मेरा मानना है, माय ओपिनियन है। थैंक यू। कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं? यही हजारीबाग से ही। शुक्रिया। अभी पेट्रोल डीजल बढ़ा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? आपको मालूम है ना ये बढ़ गया है? हाँ तो बढ़ गया। तो कितना आम आदमी पे इफेक्ट पड़ रहा है? हम लोग ना गाड़ी चलाते हैं ना, हम लोग जानते हैं। तो घर तो चलाते होंगे, गैस की महंगाई भी बढ़ी है, उस पर क्या बोलेंगे? हमारे पास गैस भी नहीं है। गैस भी नहीं है? खाना कैसे पकाते हैं? कोयला में काम चला रहे हैं। अच्छा, कोयला में पका रहे हैं? महंगा भी मिल रहा है, 400 रुपये बोल रहा है। वो भी महंगी हो गई है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? अजय साहब। शुक्रिया। अच्छा, अभी चुनाव हुआ था उसके बारे में जानते हैं? चुनाव के बाद जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और चुनाव के टाइम में मोदी सरकार कुछ नहीं बोली कि महंगा हो गया या क्या होगा, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है वो ऐलान कर देते। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? चुनाव होने के बाद ही महंगा हो जाता है। चुनाव जब हो जाता है ना तो महंगाई बढ़ा देता है। चुनाव के टाइम पे सरकार नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलता है। चुनाव होने के बाद में ही महंगाई बढ़ाता है।
बहुत झेल रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं महंगाई। खाने के लिए गैस से लेकर कहीं आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल सब महंगे हो चुके हैं। सब तो महंगा हो ही गया, टोटल चीज़ तो महंगाई है, सस्ता क्या है। कहाँ से आते हैं अंकल आप? हम तो कलकत्ते से आते हैं। हाँ जी, अभी गैस आपको कितने में मिल रही है? हाँ गैस कितने में मिल रही है आपको? हाँ अच्छा है। गैस की महंगाई है कुछ? महंगाई तो है, प्रभाव पड़ रहा है कुछ? हाँ प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए 5 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया है। 5 रुपये ही ज़्यादा बढ़ी है? 5 रुपये एक्स्ट्रा हम लगाए हैं, चाट में 5 रुपये बढ़ोतरी किया है। अच्छा, आप जो सामान बेच रहे हो उसमें बढ़ोतरी कर? हाँ, वो पहले 80 रुपये मिलता था, अभी 200 रुपये किलो मिल रहा है, 120 रुपये किलो ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए 5 रुपये पर प्लेट में हमें बढ़ाया है। अच्छा, ये तो आपके बेचने के लिए हो गई, घर के लिए क्या कर रहे हैं? घर के लिए क्या करेंगे, चूल्हा लकड़ी में जलाते हैं और क्या करेंगे, या तो कोयला खरीदते हैं। तो मतलब अभी के ज़माने में 21वीं सदी में लोग एकदम पीछे चले गए कि लकड़ी चूल्हा में बना रहे हैं। क्या करेंगे, ऐसा अभी मोदी के सरकार में हो गया तो क्या करना है। अच्छा, चुनाव के बाद ये मोदी ने चुनाव के बाद ये ऐलान किया, उस पर क्या बोलेंगे कि चुनाव के टाइम में नहीं किया उन्होंने? ऐसा तो हम अभी कुछ नहीं सोचे हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम बंगाली चाट करके है, कुलदीप कुमार पाल हुआ। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे चर्चा भारत के साथ। धन्यवाद।